Hello students, welcome back to my channel. In today's video we are going to learn about nouns and articles in Spanish. Now we know that nouns are words that describe a thing, person, place like a common noun or a proper noun. हमें पता है कि इंग्लिश में हम जो है nouns जो है उसको हम क्या कहते हैं, एक पर्सन का नाम या किसी चीज़ का नाम. जैसे ये बुक, मेरा नाम है अनिका, तो अनिका दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन. लेकिन स्पेनिश में जो है हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दो तरह के नाउन्स मिलते हैं. ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दैट नाउन्स इन स्पेनिश आर मैस्कुलिन एंड ऑल्सो फेमिनिन. दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल. अब जो है हमें ये याद रखना है कि नाउन्स जो है इन स्पेनिश उनका एक नाउन एंडिंग होता है जिससे हमको पता चलता है कि ये मैस्कुलिन है या ये फेमिनिन है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पहला वाला देखो, एल लिब्रो द बुक. नाउ द लिब्रो मीन्स इट इज एंडिंग विथ एन ओ, सो वी विल से एल लिब्रो द बुक. द नेक्स्ट एल वियाखे ए जे ई यानी द ट्रिप. और एल डॉक्टर द डॉक्टर, इसका एंडिंग है ओ आर. वो हमें याद रखना है कि एंडिंग अगर ओ आर हो तो हमें एल लगाना है, वो एक मैस्कुलिन नाउन है. जैसे कि ओ एन एल बालोन द बॉल. एमा एल प्रॉब्लेमा द प्रॉब्लम. एल मार, इसका एंडिंग है आर से, इसका मतलब है द सी. एल एरबोल द ट्री, जिसका एंडिंग है एल से. नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ फेमिनिन नाउन. अब देखिए पहले एग्जाम्पल में देखिए ला कासा यानी द हाउस, इसका एंडिंग किससे है, ए से है, तो हम ये कहेंगे दैट दिस इज अ फेमिनिन नाउन. सियोन ला कॉल्सियोन द सिंगर. सियोन ला डेसिसियोन द डिसीजन. दाद ला सियुदाद द सिटी. ताद ला अमिस्ताद द फ्रेंडशिप. तो इस तरह से जो है आप इजी तरीके से पता कर सकते हैं कि फेमिनिन नाउन कौन सा है और मैस्कुलिन नाउन कौन सा है. ओके, अब जो है कुछ एक्सेप्शंस भी है इन नाउन्स इन स्पेनिश. जैसे कि यहाँ पर देखो ला डिस्को. नाउ ओ उसका एंडिंग है बट वी कैन नॉट से एल डिस्को, वी विल से ला डिस्को. फोटो फॉर एग्जाम्पल ओ एंडिंग है बट हम लोग लगाएंगे ला, हम एल नहीं लगाएंगे. ला मानो दैट इज ऑल्सो एंडिंग विथ ओ बट वी विल पुट ला एंड नॉट एल. ला रादियो नॉट एल रादियो. अब यहाँ पर देखिए एक्सेप्शंस ऑफ फेमिनिन. एल क्लीमा एंड हो रहा है ए से बट हम ला नहीं लगाएंगे, हम एल लगाएंगे. डिप्लोमा एल डिप्लोमा. एल ड्रामा el día, el idioma, el problema, el sistema, el poema. Okay, you have to remember that there are a few exceptions in Spanish nouns which you have to memorize. You have no other option. There is no way of finding out whether which is feminine, which is masculine. You have to memorize them. Okay, now in Spanish we have to remember that articles are words that come before the noun. They have to correspond with the gender, whether it is masculine or feminine, and also number of noun, whether it is plural or whether it is singular. We have to remember that there are two types of noun, definite and indefinite. When we talk about specific object or a person whom we are sure of, we know that particular object or person, we use definite noun, and for random person or object we use indefinite article. Like for example you can see in the table that I have made, masculine and feminine. Definite is el, that is the. Feminine is la, that is the. Plural is los, that is the. Las, that is the for feminine. And indefinite masculine is un, that means a in English, and feminine una, that means an in Spanish. Unos means some, few, and unas means some, few for feminine. Now let us see what it actually means
with the help of the example. The book I want is on the table. अब आप देख सकते हो the book बनता है el libro और the table बनता है la mesa, क्योंकि libro एंड होता है o से और mesa एंड होता है a से, तो ये बन जाता है el libro मैस्कुलिन, la mesa फेमिनिन। अब देखिए प्लूरल, प्लूरल में भी हम ध ही यूज करते हैं, बट किस तरह से। अब पिक्चर में देखिए आप, द चिल्ड्रन रीड द बुक्स ऑन द टेबल्स, लोस निनियोस लीन लोस लिब्रोस एंड लास मेसास। द चिल्ड्रन बन जाता है लोस निनियोस, बुक्स बन जाते हैं लोस लिब्रोस, और मेसास यानी लास मेसास यानी द टेबल्स। तो जो प्लूरल थे इंग्लिश में ध, वो प्लूरल जो है स्पेनिश में बन गए लोस एंड लास। ओके, नाउ वी विल सी द इनडेफिनिट आर्टिकल्स अ एंड सम एंड फ्यू। नाउ फर्स्ट वी विल सी द सिंगुलर indefinite article, that is un and una. Now in the picture we see a small girl with her dog whom we don't know. She is just a random girl who has come with her dog in the garden. So we will say hay un perro, una chica and el jardín. There is a dog and a girl in the garden. Because we don't know who they are unspecific for us, they are not specific. So we use the indefinite article. Now in this picture we see some random children playing in the garden whom we don't know who they are. They are not specific for us, they are unspecific. So we will say hay unos niños jugando en la calle. There are some kids playing in the street. Okay, so here do you see that some is replaced with unos, a dog is replaced with un perro, a girl is replaced with una chica as per the masculine and the feminine noun in Spanish. Okay, now even article is used for saying the time in Spanish. Es la una, it's 1 o'clock. When you have to say it is proper 1 o'clock, sharp 1 o'clock, we say es la una. And if you want to say the time after 1 o'clock, that is 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, we say son las dos, that is it's 2 o'clock. Now next, when we want to say Friday, we say el viernes, that is Friday, and Sundays is los domingos. Now very important, articles along with the prepositions, that is al and del. Be very careful students to understand this concept in Spanish. Now see the first example. We are going to the supermarket. Normally we would say vamos a el supermercado, but Spanish says you do not have to say a el, you have to remove the e and join the a and l and make it al. So we will say vamos al supermercado. Now for the next example, see, the book is of the teacher. Now Spanish says when there is a use of and the, that is el, they plus l, we remove the d of the they and we join d plus l and we make it del, that is el libro del profesor. The book is of the professor, which is very important to understand and be very careful. Now how to make singular to plural is also very important aspect of Spanish. Any noun or any word that ends with a vowel, just add an s to make it plural. For example, chica.
चीका यानी लड़की। अब हमें बोलना है चीकास, तो हम सिर्फ एक एस ऐड करेंगे। वी विल जस्ट ऐड एन एस एंड मेक इट चीकास। कासा, कासा मीन्स घर, हाउस। हम उसके आगे एस ऐड करेंगे और उसे प्लूरल बनाने के लिए, कासास बनाने के लिए सिर्फ एक एस लगा देंगे। अब कॉन्सोनेंट्स है, अदर देन वॉवल्स, अगर हमें प्लूरल करना है तो हम कैसे करेंगे? हम ई एस लगाएंगे। होटल, होटल के आगे हम ई एस लगाएंगे तो होटेलेस। रिलोक, रिलोक यानी वॉच, घड़ी, हम लगाएंगे ई एस और वो हो जाएगा रेलोकेस। और अगर हमारा वर्ड या नाउन एंड होता है जेड से तो हम जेड को हटा देंगे और हम लगाएंगे सी ई एस, लापिस, लापिस यानी पेंसिल। और हमें बहुत सारे पेंसिल्स के बारे में बताना है तो हम लगाएंगे सी ई एस और वो बन जाएगा लापिसेस। तो ये जो था हमारा वीडियो आर्टिकल्स पे, बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से ट्राई किया एक्सप्लेन करने। स्टूडेंट्स, like my channel, subscribe to my channel and also share my channel if you like it, and if you have any review or views to give me, please, and if you want to learn anything else which I have missed and which you want to know, you can definitely write in the comment section. I will take it up in my next video. The next video will be of verbs, so kindly please be attentive, please subscribe and please join. So see you in my next video.